कृष्णं वंदे जगत गुरुम। आप सभी को ज्ञात ही है, श्रीमद् भागवत कथा में जब महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया तो परीक्षित जी डर गए, भयभीत हो गए और बोले, महाराज क्या ऐसा कोई है जिसने भगवान का भजन ना किया हो, दुराचारी हो, सदा ही पाप में लिप्त रहने वाला भी भगवान के नाम से भगवान की करुणा को प्राप्त किया हो। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हाँ जी जरूर। एक भक्त हुए जिनका नाम है अजामिल। ये जो अजामिल था यह कानकुब्ज का ब्राह्मण था और वर्तमान में उस नगर का जहाँ का ये था उस नगर का नाम था कन्नौज। आज भी उसका नाम कन्नौज ही है। तो आप सभी को ये बात शायद पूर्व में भी ज्ञात होगी। अजामिल बड़ा ही पहले तो कर्मकांडी ब्राह्मण था। नित्य अपने नियम को पूरा करना, संध्या वंदन करना। एक दिन वो किसी वेश्या को उसने कुसंग में देखा। उस दिन से उसका मन भी उस कुसंग के संग में रंग गया। संतों ने कहा है कि संगः सर्वात्मनः त्याज्य, कि दुसंग को सर्वथा त्याग देना चाहिए। अजामिल के हृदय में यह बात बैठ गई। वह कामना से बड़ा ही दुखी रहने लगा। उसको कहीं भी कामातुराणाम भयम न लज्जा। शास्त्र कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा कोई अगर हमारे अंदर विकार है तो वो कामना है, काम है। क्योंकि जिसे कामना होती है वो लज्जा भय सब भूल जाता है। आप यह सब देखते ही रहते हैं बंधुओं। अब क्या हुआ, अजामिल एक वेश्या को अपने घर ले आया और उस वेश्या के रंग में वो भी रंग गया। समय बीतता गया। एक बार अयोध्या, जो आज की बड़ी ही दिव्य हम सबका सौभाग्य कि वहाँ रामलला विराजमान होने वाले हैं, तो अयोध्या से श्री धाम वृंदावन आ रहे थे। संतों ने कहा कि मध्य में कन्नौज भी पड़ता है। किसी से पूछा कि बताओ भैया यहाँ कोई सज्जन व्यक्ति ब्राह्मण हो जिसके घर हम भोजन पकवान पा सकें, क्योंकि पूर्व काल में संत सबके घर भोजन नहीं पाते थे, क्योंकि पता नहीं कौन कैसी भावना से भोजन बनाता है। उन संतों ने अजामिल के घर का पता पाया। अजामिल के घर गए। उन संतों ने अजामिल के घर से आटा दाल जो कच्चा भोजन होता उसको स्वीकार किया और अपने बड़े ही मौज के साथ राम भजन कृष्ण भजन में मग्न होकर के उसी गांव में वास करने लगे। 2-3 दिन बीते। अजामिल जब बाहर से जो भी अपना काम था उसका दुराचार का, एक दुराचारी व्यक्ति कोई मेहनत थोड़ी ना करता है, चोरी चंडाली करता। आया तो उसने देखा कि द्वार पर संत हैं। उसने बड़े ही ऊट पटांग शब्दों से उन्हें संबोधित किया। कहा, अरे भिखमंगो, अरे ढोंगियों, तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ से जाओ नहीं तो हम तुम्हारे कमंडल सब छीन लेंगे। उसी समय उसकी जो पत्नी थी, उस समय जो वेश्या थी, वो आई और वह अजामिल को समझाती है, अरे अजामिल, ये संत हमारे पाप को स्वीकार नष्ट कर रहे हैं। ये संत ने, इनके दर्शन दिव्य दर्शन है। अजामिल को समझ आया। संतों ने आशीर्वाद दिया कि पुत्र कोई बात नहीं, हमें पता लगा है कि तुम बड़े ही दुराचारी, लेकिन जब तुम्हारा अंतिम पुत्र अर्थात नवा पुत्र होगा तो उसका नाम आप अजामिल नारायण रख देना। संतों की बात उसने स्वीकार कर ली। बोला, क्या है, कुछ नहीं, नाम ही तो रखना है, रख देंगे। अंत समय में अजामिल ने भगवान के जो पुत्र का नाम था नारायण, उस नारायण के शब्दों से ही उसकी जो मृत्यु के जो पार्षद हैं वो आए और अजामिल ने नारायण 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 का उच्चारण किया। उसी समय भगवान के भी पार्षद आ गए और उन्होंने
नारायण के नाम को उच्चारण करने से अजामिल को मृत्यु से मुक्त कराया। अजामिल को यह बोध हुआ, वो हरिद्वार में जाकर के भगवान का नाम लिया और अंत समय में भगवत प्राप्ति को हुआ। जय जय श्री राधे श्याम।